हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे सक्सेस मेकर क्लब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज का। जो भी साथी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो ये चक्षु पब्लिकेशन का जो है आप देख सकते हैं बिहार कांस्टेबल का जो है 2025 का न्यू टेस्ट अवेलेबल है। तो न्यू जो भी चाहते हैं, जो भी साथी चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस की जो है टेस्ट सीरीज लगाएं ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और इस बुक की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो है एक विशेष डिटेल जो है सॉल्यूशन के साथ जो है एक सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया गया है, तो इससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये सब। हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो है बहुत ही महत्व होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस राज्य में जो है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? चित्रदुर्ग की किला की यदि हम बात करते हैं तो यह कौन से राज्य में स्थित है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया यहाँ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, बहुत दिनों के बाद शुरुआत कर रहे हैं आज ये सेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस राज्य में चित्रदुर्ग किला स्थित है? चित्रदुर्ग किला जो है यह कर्नाटक में स्थित है। और चित्रदुर्ग किला को जो है अन्य किस नाम से जानते हैं, तो चट्टानी किला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चट्टानी किला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कौन जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं, यह उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है भारत में, भारतीय संविधान में। और दूसरी बात ये बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग जो है प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 64 में, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद सभी अनुच्छेद को भी देख ही लेते हैं एक नजर। तो अनुच्छेद 64 की यदि बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बात जो है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 64 में बताया गया है। और भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह बात अनुच्छेद 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का पद 63 और पदेन सभापति होंगे यह 64 में। बात करते हैं अनुच्छेद 65 का। उपराष्ट्रपति जो है अगर जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वह अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 65 के अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 66। 67 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 67 के अकॉर्डिंग होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 के अकॉर्डिंग। और उपराष्ट्रपति के पद यदि रिक्त हो जाते हैं, यदि नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव जो कराने होते हैं, वह अनुच्छेद 68 में बताया गया है। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। किससे है? शपथ। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो होगा वह अनुच्छेद कितना से? अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, इसका निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, वह अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग करता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है? अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग करता है। और आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। और अनुच्छेद 73 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान जो है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 73 में किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद को एक बार आप सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्न में से किस खनिज का प्रचुर भंडार
उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक का पठार है, आपसे क्वेश्चन में ये सीधा ये भी पूछा जाता है कि अमरकंटक का पठार जो है किस राज्य में स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह ध्यान रखना है। और यह जो है इसमें पूछा गया आपसे कि इस पठार में जो है किस खनिज का जो है प्रचुर मात्रा में, जो कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वह खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ, अमरकंटक के पठार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो बॉक्साइट उपलब्ध। झारखंड का कोडरमा जिला जो है अभ्रक के लिए, खनन के लिए फेमस है। अभ्रक के लिए आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। जहाँ कौन सा जिला है? तो कोडरमा है। ठीक है। और आप सभी को ये भी बता दें कि अभ्रक की राजधानी जो है भारत में किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को ही जो है अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, या अभ्रक नगरी के रूप में भी जो है किसको जानते हैं? कोडरमा को ही जानते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में जो है बैलाडीला, जो कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भी है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो मकर संक्रांति आप सभी जानते होंगे कि मकर संक्रांति जो जनवरी महीने में मनाया जाता है, जनवरी के 14 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे बिहार में इसे जो है मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो है अन्य राज्यों में जो है अन्य रूप में जाने जाते हैं, जिसमें से आपसे पूछा गया उत्तरायण किस राज्य में जाना जाता है? उत्तरायण की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात में जो है मकर संक्रांति के पर्व को नाम से जानते हैं? उत्तरायण के रूप में जानते हैं। ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो है, यूपी में इसे खिचड़ी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? खिचड़ी के रूप में जानते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसी के साथ साथ जो है, जैसे बिहार में तिला संक्रांति तो आप जान ही रहे हैं, और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं इसे, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। राजस्थान में बात करते हैं तो सीधा संक्रांत के रूप में जो है राजस्थान में संक्रांत होता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में, और केरल में मकर बिलक्कू के रूप में जो है मनाते हैं। और कर्नाटक की बात करते हैं संक्रांति जो है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्शल आर्ट जो है थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? थांगटा जो है यह मणिपुर का जो है मार्शल आर्ट है। किस राज्य का है? मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अगर पाइक पाइका अखाड़ा जो मार्शल आर्ट जो है यह उड़ीसा का है। पाइक अखाड़ा जो है उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। बोरताल मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो यह जो है बोरताल मार्शल आर्ट जो है वह असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा जो है रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो यह तनुकरण के द्वारा जो है रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य सीमा जो है चीन से लगा हुआ है? तो किस राज्य का सीमा जो है चीन से लगा हुआ है? तो इसमें हम बात करते हैं तो जो कौन सा राज्य का लगा है? तो हिमाचल प्रदेश का लगा है। और चीन से लगे राज्य की बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं, जिसमें से यूटी में जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, सॉरी यूटी में 2 है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा जो है 4 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो आपसे इसमें राज्य में देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश चीन से सटे राज्य, यानी कहने का मतलब अगर है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या टोटल है 6। कितना है? 6 है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 2 तो आपको जो यूटी में आ जाता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और इसके आगे बात करते हैं राज्य में तो एक हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। इसके साथ यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो यह जॉन लॉक का है। किसका है? लॉक का यह कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधारने के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग की बात यदि हम करते हैं तो किसे सुधारने के लिए करते हैं? तो पॉड सॉल को सुधारने के लिए जो है किसे करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है सरकारी रोजगार नागरिकों के लिए समान अवसरों का जो है प्रावधान किया गया है? नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में जो है क्या है कि सरकारी रोजगार में जो है नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है।
इसी के साथ साथ अनुच्छेद 22 की यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है हमें अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 की यदि हम बात करते हैं तो अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 25 आप सभी को पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत जो है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी की जो है विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति जो है विश्व में वह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। गांधी जी का सबसे लंबी मूर्ति जो है वह पटना में स्थित है। आगे बात करते हैं, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगती है? तो पौधे जो है किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगती है? यह जो है वाष्पोत्सर्जन, यानी अधिक वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया हो जाएगी तो पौधे जो है क्या होगी? मुरझाने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें से उत्पाद शुल्क जो है, उत्पाद शुल्क यह कैसी कर होती है? अप्रत्यक्ष कर होती है। जैसे आपसे सीमा शुल्क बात करते हैं, सेवा कर हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है, तो अप्रत्यक्ष कर के टैक्स के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 नंबर क्वेश्चन है, पोत भंजक उद्योग में जो है भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोत भंजक उद्योग में जो है कौन सा राज्य? गुजरात जो है नहीं है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया गया है? तो नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में किस राज्य में अंगीकार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में स्वीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर जो है यह किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियोधर्मी नहीं की बात किया गया है। ठीक है, अगर ये बलुई पत्थर जो है क्वार्ट्ज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, इसे पूछा जाता है सेल का कैंतित रूप क्या होता है? सेल का कैंतित रूप स्लेट हो जाता है। ठीक है, चूना पत्थर जो कैंतित रूप में क्या बनते हैं? संगमरमर बन जाते हैं। अगर स्लेट को जो है कैंतित रूप की बात करते हैं तो फाइलाइट हो जाता है। फाइलाइट का कैंतित रूप की बात करते हैं सिस्ट हो जाता है। इस तरह के यदि अगर जो लोग चाहते होंगे कि इसका इस टेस्ट का डिस्कशन हमें लिखा हुआ दिखे तो हम आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है इसका पीडीएफ फाइल करवा दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1977 से 82 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1977 से 82 के बीच जो है भारत के राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं वह कौन हो जाएंगे? 17 नंबर क्वेश्चन छूट गया ना। निम्न से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यह जर्कोनियम जो है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं। 77 से 82 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 77 से 82 के बीच राष्ट्रपति की यदि बात करते हैं तो एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस नृत्य में कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं? मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं, इसकी बात करते हैं तो वह तो कौन से राज्य में हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सॉरी, किस कौन से नृत्य में? तो ये धुंची नृत्य नाच है। धुंची नाच में जो है कलाकार जो है मिट्टी के बर्तन में जो है दीप जलाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से यदि कम होगा तो उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? उस ध्वनि को जो है इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, इसे अवश्रव्य बोला जाता है हिंदी में। अवश्रव्य तरंग जो है इसका 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को श्रव्य बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। 20 से 20 हजार हर्ट्ज की यदि बीच बात करते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि की यदि हम बात करते हैं तो इसे जो है श्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिसे सुना जा सकता है, ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को जो है हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, यानी पराश्रव्य तरंग। ठीक है, यानी 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या बोलते हैं? तो इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य बोलते हैं, जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को जो है श्रव्य तरंग बोला जाता है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, यानी पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वेत फास्फोरस को जो है सदा रखा जाता है, यानी रखा जाता है, रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो वह जल में रखा जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 22 है, जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर की बात करते हैं तो पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है जिला दर्रा। तो जिला दर्रा आप सभी कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे स्वच्छ जिले
पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किस राज्य ने प्रारंभ किया है? सबसे स्वच्छ जिलों को जो है पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम ने जो है प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध जो है किस राज्य में है? मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर की यदि हम बात करते हैं, आप इसमें मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना से संबंध की बात करते हैं या तमिलनाडु हो जाएगा। बहुत सारे कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। तमिलनाडु में जो है निंगल नालमा योजना भी तमिलनाडु का ही है। प्रोजेक्ट नीलगिरी कहर योजना तमिलनाडु में ही है। इसके तहत गिरी आधार योजना जो है यह गोवा में पड़ता है। लाडली बहना आवास योजना यह मध्य प्रदेश सरकार शुरू किया है। रानी दुर्गावती जो है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश ही शुरू किया है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है मध्य प्रदेश ही। लाभ योजना उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। सुभद्रा योजना हो गया, स्वयं योजना, ये सभी जो है उड़ीसा के द्वारा जो है शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर छूट गया है। 25 नंबर कहा जाए कंदरिया महादेव मंदिर निम्न से कहाँ स्थित है? तो यह खजुराहो में स्थित। मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यह जो है हॉकी से संबंधित है। मुरगप्पा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी जैसे बेटन कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, आगा खां कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। तो एक खेल से तो पूछता ही है ट्रॉफी से संबंधित। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? मौसम की बात करूँ, वह मिट्टी जो है काली मिट्टी है। क्या हो जाएगी? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ये किस देश से ली गई है? काली मिट्टी को तो है कपासी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और इस मिट्टी काली मिट्टी को अन्य नाम जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वह बेसाल चट्टान के टुकड़े फूटने से होता है। और काली मिट्टी का रंग की बात करते हैं, काला रंग जो होता है यह टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे है, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से लेने की बात करते, प्रस्तावना की भाषा की बात करें, यह भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ही है। अगर संसद की संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो ये इसका भी प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। व्यापार वाणिज्य अधिगम की स्वतंत्रता की बात करते हुए भी अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किए हैं। और केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन जो होता है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? सांभर साल्ट लेक जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यह जो है सांभर झील की बात करते हैं, यह राजस्थान में है। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंगल ग्रह के वातावरण में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। मंगल ग्रह के वातावरण में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, इसको देखते हैं। तो सबसे अधिक जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन को मनाते हैं? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो यह जो है 11 अक्टूबर को मनाते हैं। किस तिथि को? 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पट्टा चित्र कला हो जाएगा, कला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है? तो पट्टा चित्र कला कहाँ की एक चित्रकारी का प्राचीन कला है? राइट आंसर की बात करते हैं तो यह जो है उड़ीसा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 33 है, बात करते हैं। ठीक है, भारत का वह प्रथम उत्पादन जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था तो वह दार्जिलिंग चाय था। कौन था? दार्जिलिंग चाय। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। मुंबई की बात करते हैं, इसका निर्माण का जो उद्देश्य था किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में जो है इसे जो है निर्माण किया गया था।
और इसके साथ साथ इसकी आधारशिला कब रखी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया का? तो 31 मार्च 1911 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, और निर्माण शुरुआत हो गया था 1915 में। 1915 में बात हुआ था, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि बात करते पूरा हो गया था 1924 में, 1924 में, और लॉर्ड रीडिंग के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करते गेटवे ऑफ इंडिया का ऊंचाई जो है कितना है? 26 मीटर है, जो कि 85 फीट के बराबर होता है, 85 फीट के बराबर होता है। और इसे विशाल चट्टान से इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर यदि बांध की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध आप सभी को दिख रहा होगा, यह महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी? महानदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो यह जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। टेहरी बांध की बात करते हैं भागीरथी और फिलंगना के संगम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से जो है किस रंग से रंगा जाता है? तो यह काला रंग से जो है रंगा होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष जो है पद्म विभूषण दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को जो है पद्म विभूषण की बात करते हैं 2007 में दिया गया है, इस वर्ष 2007 में। 38 नंबर क्वेश्चन, कितने लोगों ने अब तक अपने कार्य के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या की यदि हम बात करें, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। जैसे जॉन बार्डिन को मिला था, मैडम क्यूरी को, और लिन्स पॉलिंग तथा फ्रेडरिक सेंगर को जो है, ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। जॉन बार्डिन, 1 मिनट, 3 नहीं 4 हो जाएंगे टोटल, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो 4 व्यक्ति हो जाएंगे टोटल। 4 में यदि हम बात करते हैं, पहला तो जॉन बार्डिन, दूसरा मैडम क्यूरी को मिला था, तीसरा लिनुस पॉलिंग है, और चौथा जो है फ्रेडरिक सेंगर है। ये 4 व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार 2-2 बार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और पदार्थ का परिणाम का ऐसा मात्रक की बात करते हैं तो मोल हो जाएगा आपका। पदार्थ के परिमा, परिमाण का ऐसा मात्रक की बात करते हैं तो वह जो है मोल हो जाएगा। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक की बात करते थे हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। हेनरी ध्यान रखना है आपका। हेनरी की बात यदि हम करें, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। ओम तो आपको प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो गया, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, और मोल की बात करते हैं तो पदार्थ के परिमाण का जो है मात्रक होता है वो। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? बाल्ट ऑक्साइड से जो है कौन सा किस रंग का गैस निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग का गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को जो है पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? थोड़ी देर पहले ही बताए थे। समवर्ती सूची का संकल्पना जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, नहीं, समवर्ती सूची अमेरिका हो जाएगा। हाँ, ठीक है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अलेक्जेंडर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो अलेक्जेंडर जो है भारत पर आक्रमण की बात करते हैं 326 में जो है सिकंदर महान अलेक्जेंडर की बात हम कर रहे हैं। 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया था। निम्न से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण की यदि हम बात करते हैं, वह उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। एक सेकेंड, 45 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना तट पर, किस नदी के तट पर बना हुआ है? ताजमहल जो बना हुआ है वह किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो वह यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर बना। क्वेश्चन नंबर 46 है, दूसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरी बौद्ध संगीति की हम बात करते हैं तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है अ, इसका वैशाली में जो है किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में। अगर बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि राजगिरी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो महाकश्यप के द्वारा इस अध्यक्षता किया गया था, और उस समय वैशाली के शासक जो थे अजातशत्रु शासन काल में किया गया था। ध्यान रखना है, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगीति 383,
तीसरी की बात करते हैं 250 ईसा पूर्व, और चौथी की बात करते हैं ईसा की प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी में किया गया था। अब हम बात करते हैं पहला कहाँ किया गया था, राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलबन कश्मीर में। अब ये भी बात करते हैं कि चारों बौद्ध संगीति में अध्यक्षता कौन कौन किए थे। तो पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्षता की यदि बात करते हैं तो सवाकामी के द्वारा, और तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस हो जाएंगे, और चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात करते हैं वसुमित्र हो जाएंगे। और चौथी बौद्ध संगीति एकमात्र बौद्ध संगीति था जिसमें एक अध्यक्ष के अलावे एक उपाध्यक्ष भी थे, वह अशोक घोष जो है उपाध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं चारों बौद्ध संगीति किसके किसके काल में हुआ था। पहला अशोक के काल में हुआ, सॉरी, पहला अजातशत्रु के काल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, और चौथा कनिष्क के काल में था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो कन्नी जनजाति जो है यह किस राज्य में पाई जाती है, यह केरल में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। क्या चित्पावन जनजाति जो है यह महाराष्ट्र में पाया जाता है, चित्पावन जनजाति। असुर जनजाति जो है मध्य प्रदेश में असुर जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रामीण रोजगार, ठीक है, रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है यह इसकी शुरुआत जो है इस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर की बात करते हैं 1995, इस वर्ष 1995। आगे है मान्य अनिवार्य विटामिन होते हैं, कितने विटामिन होते हैं मान्य अनिवार्य विटामिन की बात करते हैं तो वह जो है 13 विटामिन होते हैं। कितने हैं, 13। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक क्या था, यह बताना है। यह था खदानों में वृद्धि था। क्या था, खदान में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि की बात करते हैं 1985 से लेकर 1990 तक जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था। कितना, 85 से 90 तक था। जिसे भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना के तहत किया गया था। भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इसके साथ साथ जो है जवाहर रोजगार योजना की जो है इसी तहत जो है 1989 में शुरू की गई थी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, कब आया था, 1987 में आया था। सेवी का स्थापना भी इसी में हुआ था, 12 अप्रैल कब, 1988 को जो है सेवी का भी स्थापना हुआ था। इसी के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का भी स्थापना 1988 में ही होता है। तो बहुत सारे काम जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भारत में स्थापित जो है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत में स्थापित जो है पहला उच्च न्यायालय की बात करते हैं, वह न्यायालय कौन सा है। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय जो है कौन सा उच्च न्यायालय है। यह जो है राइट आंसर की बात करते हैं तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। कौन सा उच्च न्यायालय हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा, जो भारत में स्थापित जो है प्रथम उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की यदि हम बात करते हैं तो कब स्थापित किया गया था, तो 1962 में किया गया था। 1962 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1962 में। 4 साल बाद 1966 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ 1966 में, सॉरी 1862 में ना किया गया था। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था, न कि 1962 में किया गया था, सॉरी। ठीक है, और 1866 में ही जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, मॉस और मार्केसिया जो है निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो मॉस और मार्केसिया जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी के जो है की सहायक नदी है। तो कृष्णा की सहायक नदी की बात करते हैं तो वह जो है अमरावती भी कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी। तो ए और सी जो है दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दिया गया था। तो तात्या टोपे की हत्या जो है किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1859 में जो है तात्या टोपे की हत्या जो है कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में जो है कानपुर से तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और इनकी हत्या जो है 1859 में।
क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम किसको पराजित करके जो है राष्ट्रपति बने थे? यह जो पराजित किए थे लक्ष्मी सहगल को पराजित किए थे। किसको पराजित किए थे? लक्ष्मी सहगल को पराजित। हाँ, जो कि कब? 2002 से 2007 के कार्यकाल के, कब से कब तक? 2002 से 2007 के कार्यकाल के लिए जो है लक्ष्मी सहगल को पराजित किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑस्कर जीतने वाला पहला अश्वेत कलाकार कौन था? ऑस्कर जीतने वाला पहला अश्वेत कलाकार की बात करते हैं तो वो सिडनी पोटियार थे। कौन थे? सिडनी पोटियार। क्वेश्चन नंबर 57 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जो है बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व जो है क्या है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका MgOH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह कौन थे? एमंडसन थे। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा बांध जो है सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? सुवर्ण रेखा पर नदी पर बनाया गया बांध की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांडिल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। जो भी साथी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, उन साथी के लिए जो है हमारे SMC समस्तीपुर के द्वारा जो है प्रावधान किया गया है। SMC समस्तीपुर गूगल प्ले स्टोर से आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भारत की जो है निम्न में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? ये बताना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो डल झील को जो है रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया है। आपका चिल्का झील हो गया, कीथम झील हो गया, लोकटक झील हो गया, ये सभी को जो है शामिल किया गया है। चिल्का झील की बात करते हैं उड़ीसा में है और इसे शामिल किया गया था 1981 में। चिल्का झील को कब शामिल किया गया था? 1981 में। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कीथम झील की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे जो है 2020 में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2020 में शामिल किया गया है। और लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है। इसे कब शामिल किया गया था? तो 1990 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, पंथी किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी किस राज्य का एक नृत्य बात करते हैं तो यह कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस खनिज को जो है दफन धूप 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 के रूप में जानते हैं? तो किस खनिज को दफन धूप के रूप में जानते हैं? तो कोयला है, तो इसे दफन धूप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 63 नंबर तो हड्डी कितना होता है मनुष्य के हाथ में? टोटल 27 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 27 होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। 65 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है? रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? वह आपका कोशिकाएं, जिसे जो है क्या कहते हैं? कोशिकाएं का है। ठीक है। 66 नंबर है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज जो है किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? पूर्वी द्वीप समूह का खोज जो है पुर्तगाली नाविक जो है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, अमेरिको मार्को पोलो कोलंबस नहीं होगा। राइट आंसर की बात करते हैं तो वह जो है नाविक थे वास्को डिगामा। कौन थे? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 67 है, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना था? 1861 में संयुक्त इटली का राजा की यदि हम बात करते हैं तो कौन बना था? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इमैनुअल सेकेंड बने थे। कौन बने थे? इमैनुअल सेकेंड। 72 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किन की रचना है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है यह किन की रचना है? नेल्सन मंडेला का रचना है। नेल्सन मंडेला का रचना है। द ऑडिसिटी किन की है? तो बराक ओबामा का पुस्तक ध्यान रखना है, द ऑडिसिटी ऑफ। ठीक है। बराक ओबामा का एक पुस्तक और है, प्रॉमिस्ड लैंड भी है, बराक ओबामा के द्वारा ही लिखा गया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा आप सभी जानते हैं पुस्तक है। ठीक है। खुशवंत सिंह की रचना की यदि हम बात करते हैं लव लव एंड अ लिटिल मैलिस जो है यह भी खुशवंत सिंह के द्वारा ही। द डॉट डेट वेंट फॉर अ वॉक किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर की बात करते हैं, दीपिका पादुकोण का पुस्तक है। द डॉट डेट वेंट फॉर अ वॉक इसकी पुस्तक है, दीपिका पादुकोण का है। ठीक है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा की बात करते हैं तो एज अगेंस्ट आइज जो है पुस्तक किसका है? सानिया मिर्जा का है। ठीक है। द एज ऑफ टाइम कल्पना चावला का है। अनफिनिश्ड
प्रियंका चोपड़ा का है, सबका एक एक पुस्तक लिस्ट प्रियंका चोपड़ा का। द एज ऑफ टाइम कल्पना चावला का है। और सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो एज अगेंस्ट एज। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती बिहार जलप्रपात जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। आगे है फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत जो है 1848 में किया गया था। कब किया गया था? 1848 में। और भारत में दास प्रथा का अंत जो है 1843 में किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 73 है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई जो है कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई की बात करते हैं तो 92-89 किलोमीटर है। कितना है? 92-89 किलोमीटर, 92-89। अराकनयोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? अराकनयोमा पर्वत श्रृंखला की बात किस देश में है? तो म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार। किस राज्य में पेपारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पेपारा वन्यजीव अभयारण्य की यदि हम बात करते हैं, यह किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, केरला में। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस की यदि हम बात करते हैं तो कब मनाते हैं? तो यह जो है विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं, टाइगर डे। क्वेश्चन नंबर 77 है, वैदिक काले बिहार के शुरुआती संदर्भ में किस वेद में पाए जाते हैं? वैदिक काले बिहार के शुरुआती संदर्भ किस वेद में पाए जाते हैं? राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं अथर्ववेद हो जाएगा, कि अथर्ववेद। आगे 78 है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो ये ऑप्शन में 288, 403, 230, 420 नहीं है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट है। कितना है? 294 है, नहीं इसमें ध्यान रखना है 294 हो। आगे है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन। यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश मैथ शुरू होती है, करंट अफेयर्स है तो छोड़ते हैं, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी।